अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल पावर एंड जोस लॉ के बारे में है। तो 14.6.1 जो है इसमें है डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल पावर। ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, यानी इसके डेफिनेशन और इसके फार्मूला और इसका जो यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए। The amount of energy supplied by current in unit time is known as electrical power। हमने नाइन्थ क्लास में पावर का टॉपिक पढ़ा था कि वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर होता है कि एनर्जी जो यानी कि वर्क जो एक यूनिट टाइम में हो उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर है। So electrical power P can be determined by the formula electrical power P is equal to electrical energy divided by time। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो सा है हमने W का है, ठीक है, ये आपके सामने, और T टाइम के लिए, वेयर W इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर गिवन बाय W इज इक्वल टू QV। अब ये आप फार्मूला पढ़ के आए हैं। जो चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया जाता है तो चार्ज जो है वो मूव करता है, तो उसको अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। सो अबव इक्वेशन 1 बिकम्स P इज़ इक्वल टू QV/T, यानी कि इस W की जगह पे हम ये QV पुट कर देंगे तो ये QV/T आ जाएगा। अब Q/T जो सा ये अलग कर लें और V को अलग कर लें। अब Q/T जो सा होता है ये होता है I, यानी करंट, इसलिए हमने इसकी जगह पे I लिख दिया तो P इज़ इक्वल टू IV, एक हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस Q/T को अलग रहने देते हैं, लेकिन इस V की जगह पे IR पुट कर देते हैं। तो Q/T की जगह पे हमने I पुट कर दिया, IR वैसे लिख दिया, तो I को I से मल्टीप्लाई करें तो I² R आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला बन जाएगा P इज़ इक्वल टू W/T, P इज़ इक्वल टू W/T, ठीक है। दूसरा फार्मूला बन जाएगा P इज़ इक्वल टू IV, और तीसरा फार्मूला बन जाएगा P इज़ इक्वल टू I² R, वेयर करंट I इज़ पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस R। तो जो सा I करंट है ये रेजिस्टर R में से जब गुजरेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर दैट जनरेट्स हीट इन द रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय I² R। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आएगी जो कि रेजिस्टेंस में हीट की सूरत में जनरेट होती है, तो वो हम I² R से निकालेंगे। तो फिर इसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो सा वाट होता है विच इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो W का यूनिट जूल होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड जो सा है ये हमारे पास वाट बन जाएगा। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय W, इसको वाट को W से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब commonly used in houses consumes 25 watt, 40 watt, 60 watt, 100 watt, 75 watt of electrical power। यानी कि जो हमारे घरों में बल्ब यूज़ होते हैं जो कि येलो लाइट कलर के बल्ब होते हैं, वो उसके ऊपर लिखा होता है कि 25 वाट है या 40 वाट है, 60 वाट है, वो ये इसकी एनर्जी जो सी है यानी पावर जो सी है वो लिखी होती है। जो LED बल्ब यूज़ हो रहे हैं आजकल वो 12 वाट के या 18 वाट के इस तरह से होते हैं, 12 वाट 18 वाट के यूज़ हो रहे हैं। तो हमने जो सा ये लिखा है W, अब कैसे पता लगेगा कि ये W जो सा है वर्क है या एनर्जी और ये W जो सा वाट है। अगर आपके यूनिट यानी कि किसी भी वैल्यू के बाद में लिखा हो, जैसा ये W लिखा है 25 वाट, तो ये वैल्यू के बाद जब लिखेंगे तो ये हमारे पास वाट बनेगा। और अगर W इज़ इक्वल टू लिख देंगे 25 जूल, तो जूल अगर यूनिट है तो वो W जो सा है वो वर्क होगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको टॉपिक करवाया है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो सी है वो क्या होती है, और उसके फार्मूले मैंने आपको करवा दिए, एक W/T, एक IV और एक I² RT। तो इस तरीके से आप पावर जो सी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।